हाय एवरीवन। सो नाउ आप रिस्पॉन्स शीट चेक कर चुके हैं। जो क्वेश्चन इनकरेक्ट थे हम उन क्वेश्चंस को चैलेंज भी कर चुके हैं। अब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट कब आएगा। और ये जो इंतज़ार है वो बहुत लंबा होता है। भले ये कम टाइम में हमारा रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन बट ये जो ड्यूरेशन है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड वी कैन से। तो भाई व्हाट यू कैन डू इन दिस ड्यूरेशन, और साथ में ये भी बताऊंगी कि रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो इस ड्यूरेशन को यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि व्हाट इज़ योर स्कोर, आप कितना अच्छा किए हो और आपको क्या आपका कट ऑफ हो सकता है या क्या प्रोबेबल आपका रिज़ल्ट हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फर्दर स्टेप्स डिफाइन कर सकते हो। यदि आपको लगता है आप JRF क्वालिफाई करने वाले हो, सो जो अपकमिंग यूनिवर्सिटी अपकमिंग जो एडमिशन है फॉर PhD या वो आप देखना शुरू कर दीजिए। उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना है, IITs में अप्लाई करना है या NITs में अप्लाई करना है। आपको लगता है कि आप PhD ओनली भी क्वालिफाई करने वाले हो, दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट थिंग। आप अगेन अप्लाई करने के लिए प्लान कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आप लिस्ट आउट कर सकते हो। और साथ में यदि आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो मैक्सिमम स्टेट वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी अपकमिंग है, कुछ वैकेंसी अपकमिंग है, कुछ ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो आप उनको भी रिकॉग्नाइज़ करिए। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग करिए। ठीक है, तो ये अब बात आती है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो देखिए, इस टाइम NTA ने बहुत मतलब टाइमली मैनर में काम कर रहे हैं। 26 को आपका एग्ज़ाम था, 29 लास्ट एग्ज़ाम था और 6 को आपका आंसर की या रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई। पहले रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं हो रहा था, फिर बहुत से स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट किया कि मैम जो रिस्पॉन्स शीट आया है उसमें कई क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं या फिर अलग टिक लगा हुआ है। बट उसके बावजूद हमने सारा प्रोसेस किया। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे विल रिलीज द फाइनल आंसर की एज वेल। वर्किंग बहुत फास्ट चल रहा है, तो नेक्स्ट 10 to 12 डेज़ में हम आपका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यूटिलाइज दिस टाइम। यदि आपको लगता है यू कैन ऑल्सो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट। डू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या करने वाले हैं, इन टू द कमेंट बॉक्स।